धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की जय। देश के धर्म सापेक्ष शास्त्रीय परंपरा के मुताबिक लोक और परलोक के व्यवस्था को समाज के सामने प्रस्तुत करते हुए और समाज के लोगों को, चाहे सतगृहस्थ हो, चाहे सन्यास हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, सभी को शास्त्र के विधि के मुताबिक जीवन जीने से ही कल्याण है। उससे लोक और परलोक व्यवस्थित होगा, इस बात का उपदेश करते हुए अपने जीवन के अंतिम काल तक इस विधा के अनुरूपी दिनचर्या को निर्वाह किया। स्वामी जी महाराज, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के संपर्क में आना और उनसे दीक्षित होना और उनसे संन्यास लेना, ये बहुत एक कठिन काम हुआ करता था। स्वयं विद्वान थे, इसलिए विद्वान को ही परख करके वो संन्यास दिया करते थे। क्योंकि स्वामी जी महाराज, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज स्वयं बृहस्पति थे, तो उनके जो कुछ गिने चुने जो शिष्य है, जो परमंश स्थिति को प्राप्त किए हुए और प्रस्थानत्रयी जो हमारे संन्यास परंपरा का एक ज्ञान का मूल आधार बिंदु है, उसको केवल जानते ही नहीं थे, उनको जो अपने जीवन में उतार करके और तदनुरूप अपने जीवन काल अनेक काल से चलाते हुए आज तक उनने चलाया। उन गिने चुने लोगों में स्वामी हंसानंद जी महाराज रहे जी। उनके जीवन काल बड़ा अलौकिक रहा है। उनके जीवन काल में मेरा बहुत अच्छा घनिष्ठता और बड़ी एक मधुर संबंध रहा है स्वामी जी से। उनको वस्त्र की आवश्यकता है यही महसूस नहीं होता था। मेरे पास कपड़ा की जरूरत है यही नहीं महसूस होता था। मेरे सामने कोई स्त्री है या पुरुष है यही नहीं उनको पता होता था। आत्मरूप से ही सबको देखते थे। वो बनावटी बातें नहीं थी, वो यथार्थ बातें थी। उनके जीवन के एक एक दिनचर्या से वो परिलक्षित होता था। आज ऐसे महापुरुष जो ब्रह्मभूत के साथ साथ में सदगृहस्थ के लिए जो करना चाहिए उसका उपदेश ही किया। सन्यासी को सन्यास का उपदेश किया। सन्यास के सामने ब्रह्मसूत्र उपदेश, उपनिषद का उपदेश करते थे। सदगृहस्थ को वर्ण आश्रम मर्यादित जीवन जीने के लिए वो प्रेरित करते हैं। बहुत उनके सदगृहस्थ शिष्य रहे। किसी को उन्होंने नहीं कहा तुम सन्यासी बन जाओ। सबको उन्होंने नियंत्रित और सुनियोजित ढंग से समाज को साथ में लेकर के चले। यद्यपि वो एक निष्प्रिय और परम विरक्त सन्यासियों में उनकी गिनती थी, परंतु परम विरक्त होते हुए भी उनने से गृहस्थ को कभी दुत्कारा नहीं। केवल सन्यासी से प्रेम रखा ऐसे भी नहीं है, गृहस्थों से भी उतना ही प्रेम रखते थे। आत्मरूप से जो सबको देखता है वो सबके अंदर में, चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी, सबके अंदर में तो वही आत्मा को ही देखता है। आज स्वामी जी महाराज, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के परंपरा के जो एक सन्यास जगत के एक
मध्याह्न कल के सूर्यों की तरफ चमकते हुए अपना जीवन को निर्वाह करते हुए आगे बढ़ रहे थे। आज वो सूर्य स्वामी हंसानंद जी महाराज का आज अस्त हो गया। ये बड़ा दुखद है कि वो सन्यासी के लिए स्वामी हंसानंद जी महाराज केवल प्रेरणा ही नहीं थे, आदर्श थे। वाह जी वाह। सन्यास जीवन कैसे होना चाहिए यदि प्रायोगिक रूप से देखना है तो स्वामी हंसानंद जी को टटोलना होगा। इसलिए आज विशेष करके देश के तो क्षति हुई है, महापुरुष की चले जाने से देश की क्षति होती है, परंतु देश के क्षति के साथ संन्यास परंपरा को बहुत बड़ा आघात पहुंचा। कितने सन्यासी उनके पास आया करते थे, कुछ प्राप्ति की इच्छा होती थी, जिनको ललक होता था कुछ आत्मबुद्ध की, जिनको ललक होता था कुछ विज्ञान की, उस विज्ञान को प्राप्त करने के लिए उनके पास आया करते थे। आज वो सब रास्ता बंद हो गया। इसीलिए सन्यास जगत के लिए बहुत बड़ी दुख की घड़ी है। इसलिए फिर भी स्वामी जी महाराज गंगा के तट, ऋषिकेश के पावन धरती, जहाँ ये स्वामी जी ने शरीर छोड़ा, ये जगह सदैव परमहंस सन्यासियों का बड़ा प्रिय रहा है। ये जो रेत के चट्टान है गंगा के तट पर, वो एक ही जगह है जी। अन्य किसी जगह में मैंने 50 वर्षों के अंदर में अनेकों परमहंस स्थिति के संतों महात्मा को मैंने देखा है और सभी को इसी जगह में जीवन बिताते हुए देखा। ये आपके आश्रम के सामने वाला ये जो ऐसे एक डेल्टा सा बना हुआ है, तो ये गंगा के तट पर मरणम मंगलम जत्र, जहाँ मृत्यु ही मंगल है, उस गंगा के तट पर स्वामी जी ने ऋषिकेश के ये पर उत्तरायण के घटिका में शरीर को छोड़ा। यद्यपि परमहंस जो सन्यासी होते हैं उनको दक्षिणायन और उत्तरायण का कोई महत्व नहीं रहता है, परंतु फिर भी शास्त्रीय व्यवस्था के आधार पर जब देखा जाता है, टटोला जाता है, उत्तरायण ब्रह्मज्ञान का मार्ग, ब्रह्मज्ञान का मार्ग है। इसीलिए उस जान पर चढ़ करके स्वामी जी दिव्य रूप में चले गए हैं। इसीलिए ये दिव्य धाम जहाँ जाना चाहिए उस शिव धाम में, शिवलोक में चले गए स्वामी जी। और स्वामी जी के जो शिष्य लोग, ये शिष्य लोग भी उन्हीं की परंपरा को सुरक्षित रखते हुए, उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, जो उन्होंने जिस विधाओं को आगे बढ़ाया। यद्यपि स्वामी हंसानंद होना, संन्यास तो बहुत हो सकता है परंतु स्वामी हंसानंद नहीं हो सकता है जी। वो स्वामी हंसानंद एक ही थे और एक ही रहेंगे। उनके स्थान को प्राप्त करना मुमकिन क्या है, नामुमकिन है। इसीलिए उनके आदर्शों के अनुरूप चलना, उनके जैसे आचरण तो असंभव है। तो ऐसे स्थिति में आज क्षति हुई राष्ट्र के लिए, विशेष करके सन्यास लोगों की, सन्यास जगत की बड़ी बड़ी हानि हुई, क्षति हुई। फिर भी सन्यासियों के शरीर छोड़ने के बाद उनके शिष्य लोग सन्यास परंपरा के अंतिम क्रियाकलाप को अंजाम देते हैं। उस ढंग से सभी सन्यासी लोग जो सन्यास विदा है, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के परंपरा के जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के तहत स्वामी जी के अंतिम षोडशीत क्रियाओं को संपन्न करेंगे। यही आप लोगों से मेरा आग्रह है और इसी में स्वामी जी को अच्छा लगेगा। जी जी, उनका अभाव तो नहीं है, अच्छा लगेगा, वो मानना चाहिए, वो करना चाहिए। महाराज श्री कृपा करके जैसे आपने बताया कि गुरुदेव संन्यास मूर्ति थे, संन्यास की जीवंत परिभाषा थे, तो आपका कोई व्यक्तिगत संस्मरण उनसे मिलन? हम तो सारे व्यक्तिगत ही तो कोई एक संस्मरण जो बहुत हमको भी सबको प्रभावित करे, छोटा सा कोई। अभी तो एक संस्मरण बताया था ना जी, 2000 में जब लक्ष्य चंडी यज्ञ हुआ, भारत को आर्थिक वही बता दीजिए, सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए, तो पता चला स्वामी जी गुप्तार घाट में आए हुए थे, सरसोई घाट में कार्यक्रम था।
तो हमने मेरे 2-4 शिष्यों को भेजा, स्वामी जी को आदर पूर्वक उनको लाना है यज्ञ में। महापुरुष के आगमन से यज्ञ सफल होता है। और उनको कहना कि 2-3 घंटा रहना है मंच पर और उनका वक्तव्य भी होगा। तो वो मेरे शिष्य लोग गए, जा करके कहा, बोले वो स्वामी जी आपको चलना है। आदर किया हमारे गुरुदेव ने, स्वामी प्रकट जी महाराज ने, तो आपको चलना है हुआ और चल करके आशीर्वाद देना है, यज्ञ का दर्शन भी करना है और वहाँ आपके वक्तव्य भी होना है। बोले अच्छा वक्तव्य भी होना है। तो वक्तव्य में तो करता नहीं, मैं तो आता है वही है सामने, तो आजकल बहुत वर्ष हो गया मैं वक्तव्य तो करता ही नहीं। फिर भी भाई मेरे गुरु भाई हैं, उनके खबर आया है तो मेरे जरूर जाऊंगा। बोले गाड़ी कब भेजे? बोले अरे नंगा धड़ंग फक्कड़ है, फक्कड़ नंगा धड़ंग, उसको कहाँ समाज और कहाँ गाड़ी है भाई, इसीलिए आप गाड़ी मत भेजो। बोले नहीं गाड़ी भेजेंगे। बोले अरे मैं जब चाहे मन करे तब आ जाऊंगा। और वो उस समय वो प्राय विवस्त्र ही रहते थे, वो कपड़ा नहीं पहनते थे। तो वो मैं अपना ढंग से आ जाऊंगा, ऐसे कितना दूर है। तो वो ये अगले दिन 4-1 बजे शाम की ये घटना, 4-1 बजे की बात थी। मैं अपने आवास में बैठा हुआ तो किसी ने कहा एक दंडी सन्यासी आए हुए। तो मैंने दंडी सन्यासी कौन है? हाँ स्वामी कैसे है? बोले उनका शरीर पर तो कपड़ा उपड़ा नहीं है, बस घुटना तक, घुटना के ऊपर में से कटी वस्त्र पहने हुए हैं, शरीर पर वस्त्र भी नहीं है और बहुत वृद्ध स्थिति के हैं, दंड हाथ में। अनुमान लग गया है तो सामने सामने मार दी। मैं आया बाहर, प्रणाम किया और प्रणाम करके उनको यज्ञशाला में ले गए और यज्ञशाला में ले गए और फिर बहुत प्रसन्न हुए। फिर वो मंच पर गए। मंच पर जाने का बाद उनने बड़े पुरानी संस्मरण 1942 में जब लक्ष्य चंडी यज्ञ हुआ था भारत, स्वामी जी महाराज करपत्री जी महाराज के द्वारा सरसैया घाट में, जिसमें भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए यज्ञ की श्रृंखला चलाया था 4। उस श्रृंखला में एक यज्ञ था तो उन्होंने बड़ी पुरानी संस्मरण सुनाया और देख यज्ञ को दर्शन करके और देख करके वो कहने लगे 1942 के सारे जो वो ये दृश्य है आज आपके सामने उपस्थित हो गया। इसीलिए आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, मन बड़ा खुश हो गया। हमारे गुरुदेव ने कभी ये सब किए थे, उसके बाद और किसी को करते हुए लक्ष्य चंडी मैंने देखा नहीं, आपको करते हुए देखा, इसीलिए मैं तो विरक्त हूँ, मैं तो नहीं कर पाया, ये सब मैं नहीं कर पाया, मेरे से होता नहीं था। परंतु आपने हमारे गुरु परंपरा के उस व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए जो मेरे गुरु ने लक्ष्य चंडी यज्ञ कराया था, आप उस लक्ष्य चंडी को दोबारा धरातल पर उतारा है, इसलिए बहुत मैं खुश हो गया, गदगद हो गया। इस प्रकार के स्वामी जी की महाराज की एक अलौकिक स्थिति थी और मेरे साथ बहुत अंतरंग, मेरे परिवार थे, मेरे भाई थे, इसीलिए उनके साथ में बहुत अंतरंगता थी और वो तो रहेगा ही। आत्मिक संबंध कभी खत्म नहीं होता है। इसीलिए हमारा आप जो शिष्यगण हैं, चाहे गृहस्थ हो, संन्यास हो, स्वामी जी के ये सब कार्यों को बड़े अच्छा ढंग से करे, अच्छा ढंग से करे। स्वामी जी को कोई नाम जश कीर्ति की कोई लालसा थी नहीं, परंतु कार्य शिष्य लोग गुरु के नाम को आगे बढ़ाता है, अब लोग आगे बढ़ावे और स्वामी जी के ये कार्य को अच्छा ढंग से करे। और स्वामी जी का जो जीवन काल में जिसको सुन करके स्वामी जी बहुत प्रसन्न हुए थे, स्वामी जी का कोई नाम जुड़ा था, वो है हंसानंद PPM संस्कृत महाविद्यालय। वो भी आप लोग शिष्यों के नाते आपका ही संस्थान है, वो भी आगे चलता रहे, पढ़ता रहे, उसमें खूब विद्वान पढ़े, आएंगे हम लोग, स्वामी जी का नाम लेते रहे। कौन विद्यालय के छात्र हैं? हंसानंद संस्कृत महाविद्यालय के छात्र हैं। ये बात को आप लोग को ध्यान में रखना है और ध्यान में रख करके इस कार्य को आगे बढ़ानी है। हम
जब आप लोग कहोगे मैं फिर आऊँगा, बीच बीच में भी आऊँगा। मैं आप लोगों से विदाई लेना चाहूँगा। मैं इस समय हरिद्वार में हूँ, 4-5 दिन हरिद्वार में रहूँगा, फिर मैं देहरादून जाऊँगा। देहरादून भी कोई दूर नहीं है, यहाँ से 30 किलोमीटर देहरादून है, आधा घंटा में आ जाते हैं। हाँ, तो इसलिए आप लोग जब कहेंगे, जब कोई बातें हैं तुरंत फ़ोन करना मेरे को। कोई बातें हैं निसंकोच कभी फ़ोन करेंगे तो जो भी फ़ोन उठाएगा मेरे से बात करा देगा, तो निसंकोच आप लोग फ़ोन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आप लोगों से आप विदाई लूँगा।